ओके तो अगर तुम एक साइंस स्टूडेंट हो एंड तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं से विचार आ रहा है कि यार मैं कॉमर्स में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो फैमिली फैक्टर, रिलेटिव्स फैक्टर, सोसाइटी फैक्टर, साइंस से कॉमर्स, ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले तुम खुद को डाउट करते हो कि विल आई बी एबल टू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट, एंड अगर एंट्रेंस क्लियर हो भी गया तो क्या मैं मतलब उन कॉमर्स वालों के साथ बैठ के उन कॉमर्स के सिलेबस में कंपीट कर पाऊंगा, उनको टक्कर दे पाऊंगा मैं? We are going to answer all of that in this video, तो stay tuned and बड़े ही ध्यान सुनना, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज होती है। एंड ये वो पॉइंट है जहां तुम्हें लाइफ अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका दे रहा है। एंड यहां अगर तुमने इस चीजें सही से जज ना करी या चीजों का सही से इंफॉर्मेशन ना ली तो कुछ छोटी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड ध्यान से सुनना। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले एड्रेसिंग योर डाउट कि क्या तुम एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर पाओगे या नहीं। तो मैं बता दूं कि जितने भी एंट्रेंस बनाए जाते हैं, बीट आईपीमैट या बीट बीबीए का कोई भी एंट्रेंस, क्राइस्ट का ले लो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ले लो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो ना, वो इस चीज को दिमाग में रख के बनाए जाते हैं कि यहाँ काफी साइंस के बच्चे भी आने वाले हैं। एंड इन एंट्रेंस टेस्ट में अपने कॉमर्स के सिलेबस से ज्यादा एप्टीट्यूड पे फोकस होता है, तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस होता है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे फोकस होता है, तुम्हारी मैथ्स पे फोकस होता है। एंड यू नो दैट कि मैथ्स तो तुमने कर रखी है, एंड एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब चीजें साइंस वालों की कंपैरेटिवली कॉमर्स वालों से एवरेज अगर मैं देखूं तो ज्यादा शार्प होती है। मैं ये नहीं कह रहा कॉमर्स वाले फुद्दू होते हैं, ऐसे मैं अपनी टीम की बेइज्जती नहीं करूंगा, बट अगेन मैं वही कहूंगा कि तुमने इस लेवल का प्रेशर हैंडल कर रखा है कि तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स, तुम्हारी जजमेंट काफी अच्छी है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे एलआर हो, चाहे डीआई हो, चाहे क्वांट्स हो, तुम अच्छे से इन चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो टेस्ट वाला तो एस्पेक्ट छोड़ दो कि टेस्ट मुझसे क्लियर होगा या नहीं होगा, तुम कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे इफ यू आर सीरियस enough। बट अगेन जब मैं कह रहा हूं कि तुम कर लोगे, दैट डजंट मीन कि ये बहुत ही आसान है और हवा में हो ही जाएगा, मतलब ऐसे ही आया, टेस्ट कर दिया, बात ही खत्म। दैट्स नॉट हाउ इट्स डन। तुम्हें सीरियसली लेना होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें तैयारी करनी होगी, तुम्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा, अच्छे टीचर से पढ़ना होगा, अच्छे मॉक्स चाहिए होंगे, अच्छे टेस्ट चाहिए होंगे, अच्छे नोट्स चाहिए होंगे, अच्छी बुक्स चाहिए होंगे, अच्छी रिवीजन चाहिए होगी, अच्छी डाउट सॉल्विंग चाहिए होगी। वो सब कहाँ मिलेगा? वो सब मिलेगा एडुकैप्टन पे। जाओ हमारी ऐप चेक करो, पिन कमेंट में एक नंबर है, वहां मैसेज करो एंड डेमो लेक्चर्स का एक्सेस तो लो। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं धक्का नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं डेमो लेक्चर्स का एक्सेस लो, तुम्हारी क्वालिटी देखो, एंड वहां से जब सेटिस्फाई होगे तो अपने आप इन्वेस्ट करोगे। अगेन भाई, पॉसिबल सब कुछ है, बट तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारी मेहनत, ठीक है, वो सब चाहिए होगा। अब भैया चलो इस सब को साइड रखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एंट्रेंस क्लियर कर भी लिया, मैं वहां कॉमर्स वालों के साथ आके बैठ गया, तो मैं उनसे कंपीट कैसे करूंगा? इसके बारे में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। मैं भी जब बीकॉम में आया, फर्स्ट सेमेस्टर वाज लाइक, भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, यही तो हमने 11th में पढ़ा था, यही तो हमने 12th में पढ़ा था, अब बस थोड़ा सा डीप है। तो हमारे लिए इट वाज काफी लाइट। कॉमर्स वाले ऐश मारते हैं कि अबे ये तो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। अगर तुमने 11th 12th ढंग से करी है, तुम कॉमर्स वाले हो, तो तुम्हें बहुत सी चीजें रिपीटेटिव मिलेंगी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। एंड दे आर मेड कि कुछ बच्चे साइंस से आ रहे हैं, कुछ बच्चे इन्होंने ढंग से 11th 12th नहीं की थी, तो हम शुरू से करवाते हैं। एंड टीचर्स भी इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो ढंग से पढ़ाते हैं। टीचर्स नहीं भी होते तो ऑनलाइन कितने रिसोर्सेज हैं तुम्हारे सिलेबस में, यू विल गेट इनफ टाइम। बस कॉमर्स वाले उस टाइम पे थोड़ी ऐश मार रहे होंगे, तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये तो बात रहेगी ही रहेगी कि उनके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा, क्योंकि वो 2 साल वो चीज पढ़ के आए हैं, तुम्हारे लिए वो चीजें नहीं है। तुम्हारे लिए जर्नल एंट्रीज भी मुश्किल होंगी, जो हम कॉमर्स वाले 11th में ही सीख लेते हैं। लेकिन तुम जब थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़े से एफर्ट्स दोगे, तुम्हें जर्नल एंट्रीज समझ आ जाएंगी, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम कॉमर्स वालों के बराबर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, चाहे कुछ भी हो, वो इस तरह से डिजाइंड है कि उनका इनिशियल पार्ट जो होता है वो फोकस करता है बेसिक से स्टार्ट करने पे। थोड़ा फास्ट लगेगा, बट हाँ, तुम्हें कॉप अप करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एंड तुम कर सकते हो। इट्स नॉट दैट टफ कि भाई होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम मान लो एंट्रेंस क्लियर करके आ भी गए, तुमने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर भी दिया, बहुत अच्छी बात है। बट भाई जब बारी आएगी मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह की, तो यार कॉमर्स वालों ने बिल्कुल बेस से पढ़ा हुआ है, उनके पास एडेड एडवांटेज रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आज ऑनेस्टली बात बताऊं, हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सेशन चल रहा है, मैं 5th सेमेस्टर में, वो प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए, कंपनीज आ रही है, इंटरव्यूज हो रही है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं, केस स्टडी राउंड्स हो रहे हैं। तो उसके अंदर पूरे प्रोसेस में कंपनीज जब तुम्हें लेके जा रही हैं, वहां पे 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी कॉलेज स्टडीज का, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, नहीं। वो बस देखते तुम्हारे एक डिसेंट मार्क्स है, मतलब 6 CGPA 6.57, हर कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें वही वर्बल आती है, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग क्वेश्चन से। पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन केस स्टडी राउंड होते हैं, उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो टोटली साइंस से अलग फील्ड है, वो कॉमर्स से अलग फील्ड है। हाँ, नो डाउट कॉमर्स की थोड़ी बहुत बेसिक टर्म्स, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तुम्हें काम आएगी। तुम जहां मर्जी जाओ, तुम बीबीए में जाओ, तुम 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जाओ, आईपीमैट के, या तुम बीकॉम ऑनर्स में आओ, तुम कहीं भी आओ, तुम्हारे लिए ये सब चीजें होंगी प्लेसमेंट के। जब तुम्हें कंसल्टेंसी कंपनीज या फाइनेंस कंपनीज लेके जाएंगी, तुम्हें बेसिक नॉलेज चाहिए होगी। बट आई
कैन गारंटी कि 2 साल 3 साल 5 साल के कोर्स में तुम इजीली वो सब चीजें ग्रास्प कर सकते हो, तुम एक कॉमर्स वाले के बराबर आके खड़े हो सकते हो। जब कंपनीज वो प्लेसमेंट के लिए लेके जाती है, देन दे सी कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल कितना है। तो वो ये नहीं देखती कि तुम यार 2 साल पहले साइंस करके आए हो, वो मे भी तुम्हारे लिए बेटर पॉइंट प्रूव हो कि तुम 2 साल साइंस करने के बाद भी इधर आए, तुम कॉमर्स वाले के बराबर खड़े हो, बराबर स्कोर कर रहे हो, तुम्हारा सीवी इतना अच्छा है, तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट इतना अच्छा गया एंड तुम अच्छे से सब अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। उस चीज की टेंशन में मत रहो। तो इन शॉर्ट, ऑल इन ऑल आई वांट टू से कि चीजें पॉसिबल हैं इफ यू आर डिटरमिन्ड इनफ। एंड उसके लिए यू नो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू गो, एडुकैप्टन। डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट, ऐप, नीचे एक नंबर, डेमो लेक्चर्स। अपने आप पहले फ्री वाला माल एक्सेस करो, उसके बाद देख लेना, मन करे तो पैसे भी लगाते हैं ना, बढ़िया, सब बढ़िया फैसिलिटीज, ठीक है। एंड पॉसिबल है, बस फटाफट से अपना मन बनाओ एंड एक साइड लगो, मुझे साइंस में रहना है, मुझे साइंस में रहना है, दैट्स ओके, दैट्स कूल। मुझे कॉमर्स में आना है, मुझे शिफ्ट करना है, दैट्स ओके, दैट्स कूल। तो कौन सा कोर्स, कौन सी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज, कौन से टारगेटेड प्रोग्राम्स, एंड उसके हिसाब से तैयारी शुरू करो, क्योंकि जितना जल्दी लगोगे उतना बेटर रहेगा, और जितना लेट करते जाओगे उतना चीजें थोड़ी टफ होंगी, थोड़ी मेसी होंगी, थोड़ी पाइल अप हो जाएंगी, दिमाग खराब करेंगे, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, वही सब चीजें एट द एंड वही बात है, तुम्हें पता है। नो डाउट तुम साइंस के हो, तुमने वो चीज निकाल ली है जो तुम्हें नहीं करनी थी, तुम्हारा मन नहीं लगता था, तो अब यहां आके जब तुम पर्पसफुली किसी चीज को करोगे तो वो बहुत अच्छे से निकाल दोगे, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो में कुछ भी अच्छा बोल रहा हूं नीचे कमेंट करना, जो भी चीज हो, जैसे भी चीज हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड तुम्हारे बहुत से डाउट्स क्लैरिफाई होने वाले हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एंट्रेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो थोड़ा बहुत बोर्ड्स के रिगार्डिंग हो, जो भी है तुम्हारी लाइफ में जो भी दिक्कतें आएंगी उनका समाधान करने के लिए हम बैठे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना, जो भी दिक्कत लगी हो बताना जरूर। थैंक यू सो मच।